क्या करना है भाई आपको, चलिएगा। यहां पर आपके सामने कौन सा नियम है सर, आदि वर्दी का नियम है। अगर हम बात करें सर आदि वर्दी का जो नियम है वो क्या होता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेना। सर आदि वर्दी का जो नियम होता है, इस यह प्रत्यय के साथ साथ में कुछ और प्रत्यय होते हैं, उनके साथ में आदि वर्दी का जो नियम है वो लागू किया जाता है। सर आदि वर्दी का नियम आपका सर एक होता है इक प्रत्यय, एक होता है यह प्रत्यय, एक होता है आपका अ प्रत्यय, एक होती है ह्रस्व ई और एक होता है दीर्घ ई और एक होता है आपका अय प्रत्यय। यानी कि लगभग आपके सामने ये जो प्रत्यय हैं वो आपके आ जाते हैं, तो वहां पर आपको आदि वर्दी का जो नियम है वो लगाना होता है। सर हम आदि वर्दी का नियम कैसे लगाते हैं या आदि वर्दी किसे कहा जाता है? अच्छा, प्रत्यय पढ़ाने से पहले सर्वनाम पढ़ाते हैं। पढ़ा से भाई, कोई बात नहीं, पढ़ा दिया भाई, भी पढ़ा दिया। तो संज्ञा सर्वनाम तो एक नॉर्मल टॉपिक होता है ना, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। क्योंकि संधि समास और उपसर्ग और प्रत्यय पहले क्लियर करके फिर हम अपने उन्हीं जो विकारी वाले टॉपिक है उनके अंदर पढ़ेंगे, है ना। ये एक सीक्वेंस होती है पढ़ने की। अब ऐसे तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिनको आप नहीं जानते, उनको किस किस को पहले पढ़ाऊं मैं, ये बताओ। कौन से टॉपिक को पहले पढ़ाओ? अरे मक्खियां ना मुझे बहुत तंग कर रही है। चलो देखो, आदि वर्दी का नियम समझो। अब आदि वर्दी के नियम को समझने के लिए आपको क्या करना है, आराम से समझ लेना। गर्मी हो गई, मक्खी आ जाती है ज्यादा। आदि वर्दी का मतलब क्या होता है साथियों? आदि वर्दी का मतलब होता है सर मूल शब्द के, मूल शब्द के, मूल शब्द की प्रथम मात्रा में, प्रथम मात्रा में परिवर्तन। आदि वर्दी का मतलब क्या होता है, आप ये विशेष प्रकार के जब प्रत्यय जोड़ते हो, और विशेष प्रकार के प्रत्यय की अगर बात अगर करी जाए, तो यहां पर आपको क्या याद रखना है सर, आदि वर्दी का जो नियम है वो लगाना है। मूल शब्द की पहली मात्रा में परिवर्तन करना है। आदि का मतलब होता है पहले, वृद्धि का मतलब उसको बड़ा करना है। क्या करना है सर? बड़ा करना है। अब आप समझोगे सर आपके पास में टोटल जो है वो कितनी मात्राएं होती है। अगर आप ये जानोगे तो आपको पता है सर टोटल जो है वो आपके पास में 11 मात्राएं होती है। और इन 11 मात्राओं में कौन सी मात्रा के साथ में आदि वर्दी के नियम से आपको क्या लगाना है, उसका परिवर्तन कैसे करना है वो समझना है। चलिएगा। अब यहां पर आपके सामने कुल मिलाकर आपको मैं बता देता हूं कि सर अब आदि वर्दी के लिए आपको क्या करना होता है। सर मूल शब्द में कौन कौन सी मात्रा कैसे आए तो आपको कैसे परिवर्तन करना है। अगर आपका मूल शब्द जो है, इस साइड में मैं लिख रहा हूं सर मूल शब्द, मूल शब्द की प्रथम मात्रा लिख रहा हूं इस साइड में। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, मूल शब्द की प्रथम मात्रा लिख दी। सर मूल शब्द की जो पहली जो मात्रा है वो आए कैसे कैसे, तो आपको क्या करना है, ठीक है। इसके साथ में यहां पर लिख रहा हूं मैं क्या, यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने क्या, इस साइड में मैं लिख रहा हूं आपके सामने आदि वर्दी। भाई आदि में वृद्धि कैसे होगी, सारणी बना लो एक छोटी सी। अच्छा क्या कर लो, एक सारणी बना लो छोटी सी। अब यहां पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपके सामने अगर मूल शब्द की मात्रा हो ए या आ, तो आपको आदि वर्दी में क्या करना होगा सर, आप जोड़ते टाइम इसको आ बना दोगे। क्या बना दोगे सर? आ बना दोगे। यही आपको ए प्रत्यय में लगाना है। चला देशा भाई, बिल्कुल चला देशा। मैंने कहा कि अगर मूल शब्द की प्रथम मात्रा है या आ हो तो आदि वर्दी में आ कर दोगे। इसके बाद में आपको ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए और ऐ की अगर बात करी जाए तो आप सभी को याद रखना साथियों, यहां पर आपके आदि वर्दी में मात्रा हो जाएगी सर ऐ की मात्रा हो जाएगी।
अरे आदि वर्दी में किसकी मात्रा हो जाएगी सर? ऐ की मात्रा हो जाती है। किस नियम में? आदि वर्दी के नियम में। उसके बाद में आपके सामने सर ह्रस्व उ है, दीर्घ उ है, और उसके साथ में आपका ओ है, और उसके साथ में आपका औ है। तो यहां पर अपने बात करेंगे तो आदि वर्दी की अगर बात करी जाएगी तो आपके सामने ध्यान में रखना सर औ की बात करते हैं। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इसके साथ में अपने बात करते हैं साथियों, अंतिम स्वर के रूप में आपके सामने क्या आ जाता है सर? आपका री स्वर आ जाता है। और री जब आपकी मात्रा हो तो यहां पर आदि वर्दी से क्या हो जाएगा सर? आर हो जाएगा। आधे से ज्यादा लोगों को आदि वर्दी का नियम समझ में नहीं आया होगा। सर यह प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं, आदि वर्दी का जो नियम है वो एक य, अ, ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और इन प्रत्ययों के साथ में लगाना है। आदि वर्दी का मतलब होता है सर मूल शब्द की प्रथम मात्रा में परिवर्तन करना, यानी कि मात्रा टोटल होती है 11 और ये रही 11 मात्राएं। मैंने कहा मूल शब्द की पहली मात्रा है या आ हो तो जोड़ते टाइम आपको आ कर देना है। अगर ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ई, ए और ऐ हो तो यहां पर आपको ऐ कर देना है। अगर ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ, औ हो तो जोड़ते टाइम औ कर देना और री का आपको आर कर देना है। ये आदि वर्दी का नियम है सर। सुमन सिद्ध जी स्वागत प्रणाम, बिल्कुल बहुत बहुत आपका आभार। ठीक है, कैसे हो भाई? चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे चलिएगा। और आपके सामने मैंने यहां पर कहा कि सर जैसे कि आपके सामने शब्द आया, कौन सा? सुंदर आया, और इसमें आपको यह प्रत्यय जोड़ना है। अरे कौन सा प्रत्यय जोड़ना है सर? यह प्रत्यय जोड़ना है। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका, यानी कि आपका जो यह प्रत्यय जो आपका आता है, उस यह प्रत्यय की बात अगर करें तो सर आदि वर्दी में क्या करना है? मैंने कहा सर आदि वर्दी में देखो सर मूल शब्द की पहली मात्रा क्या है? ऊ है। अरे मात्रा कौन सी है? ऊ है। सर ऊ आए तो आपको क्या करना है? ओ करना है। अरे ऊ का क्या कर दोगे सर? औ कर दोगे। और यह प्रत्यय में एक स्पेशल बात और याद रखनी है कि यहाँ पर जो मात्रा होती है उसको क्या कर दिया जाता है? इसका लोप कर दिया जाता है। ये भी लाइन में आपको आगे लिखाने वाला हूँ। क्या करवाऊंगा सर? ये लाइन भी आपको आगे लिखवा दूंगा। चलें आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। सर मैंने कहा सू को बना दो सऊ, ओ को औ बना दो, फिर आपका द है, र को आपको आधा लिखना है ऐसे करके। और आपको पता है आधा जब र होता है तो आपका ऊपर चला जाता है और शब्द बन जाता है सर सौंदर्य। यही तो आदि वर्दी का नियम है। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका आभार। ठीक है, चलें आगे। और आपने शायद इस शब्द को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि सर आदि वर्दी का जो नियम है वो कैसे आपका लगता है। इसी तरीके से आपके सामने एक शब्द और जो है उसके बारे में अपने और बात कर लेते हैं। सर आदि वर्दी का जो नियम है उसके अंदर कैसे लगा। आपके सामने आ गया सर आपका शब्द एक, और इसमें जोड़ दो सर आपका ये प्रत्यय। तो आदि वर्दी से क्या बनेगा भैया? आदि वर्दी से क्या बनेगा जल्दी से बता दो। तो आदि वर्दी की अगर बात करी जाएगी तो आपको ध्यान में रखना है सर ऐ का आपको क्या करना है सर? ऐ कर देना है। और कै की अंतिम मात्रा ए जो है उसका लोप कर देना है और शब्द आपको ऐक्य बना देना है। क्या बना देना है सर? ऐक्य जो शब्द है वो आपको अच्छी तरीके से बना देना है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने आदि वर्दी का जो नियम है वो समझ लिया होगा। आदि वर्दी का जो नियम है वो समझ लिया होगा।